हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं सच्चिदानंद सिंह आपको क्लास 11th की मैथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अभी तक मैंने 10 लेक्चर ले लिया है इस पे समुच्चय पे। आज मेरा 11वां वीडियो है। तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.5 क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले मैंने जो है यूनियन के बारे में बता दिया। कोई दो समुच्चय हैं तो उसका सारांश बता दिया, सम्मिलन बता दिया है और पूरक बता दिया है। ठीक है, ठीक है, इतना चीज मैंने बता दिया है। अब इसके बाद मैंने डिमार्गन्स थ्योरम भी बताया आपको। डिमार्गन्स थ्योरम का भी क्वेश्चन है ये इस टाइप पे, ये बता दिया है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो उसके पहले के वीडियो को आप लोग देख लीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन को लगाइए। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो अपने आप मेरे वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लगाइए अपने मन से, और फिर आंसर को मेरे से मैच कराइए। फिर आप चेक करिए कहाँ गलती हुई है, अगर गलती हो रही है आपकी। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि यू यू जो यू मतलब यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पड़ा हुआ है, एलिमेंट है। ए के अंतर्गत 1 2 3 4 है। बी एक समुच्चय है जिसके अंदर 2 4 6 8 है। और तीसरा इसमें सी है, सी के अंदर 3 4 5 6 है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। मैं बता चुका हूँ, ए डैश निकालना है। पहला क्वेश्चन है ए डैश। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का पहला निकाल रहा है। ठीक है, ए डैश निकालना है। ठीक है, तो ए डैश इक्वल टू आप जानते ही हैं यू माइनस ए होता है। यू क्या है, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से क्या घटाना है, ए घटा देना है। बताइए तो क्या होता है। जब घटा देते हैं तो क्या होता है, इस सेट का वो एलिमेंट जो ए में ना हो, तो ए में ना हो, ए में जो 1 2 3 4 उसको छोड़ करके जो बचे वही लिख दीजिए। यही मतलब हुआ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सही जल्दी से। ये है 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 हटा दी, छोड़ दीजिए, तो 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। ठीक, किसी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बी डैश निकालना है, तो बी डैश इक्वल टू क्या होगा, यू माइनस बी। फटाफट लगाइए, पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, आज पूरी प्रश्नावली खत्म करना है। बी 2 4 6 8 हटा देना है यू में से। 2 4 6 8, इसका मतलब ऑड नंबर बच रहा है कुल मिलाकर के इसका। ये तो मतलब हुआ 1 3 5 7 9। भाई बी वाले हटाने थे। बी में क्या है, इवन नंबर ये तो है, 2 4 6 8। 2 4 6 8 हटा दिया तो बचा क्या, 1 3 5 7 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, सी सी निकालना है, सी का यूज ही नहीं फिर। चलिए, अब निकालना है, क्या निकालना है, ए यूनियन सी डैश। तो उसके पहले हम ए यूनियन सी निकाल लेते हैं, है ना। देखिए हमको चाहिए क्या, ए यूनियन सी डैश निकालना है। तो इसका मतलब ये हुआ यू माइनस ए यूनियन सी, यही तो हुआ। भाई जिसका डैश निकालना होता है, डैश निकालना है, तो क्या होता है, यू में से उसको हटाना होता है। तो इसका मतलब ए यूनियन सी निकालना होगा। ए यूनियन सी निकाल लेंगे, यू में से घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, यू का हम इसे लिख रहे हैं, यू का हम डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहे हैं, चाहे तो आप पूरा एलिमेंट को लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, माइनस। अच्छा, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी निकालिए जरा। ए क्या है, ए ये, सी क्या है, ये है। तो 1 2 3 4। ठीक, और इसमें है 3 4 5 6। तो यूनियन में क्या होता है कि दोनों एलिमेंट को मिला के लिख दिया होता है, लिख देना होता है। मतलब इसके और इसके को मिला के लिख दिया जाता है। और जो रिपीटेड है तो उसको एक ही बार लिखते हैं। जैसे यहाँ पर रिपीटेड कौन सा है, 3 और 4। 3 4 को एक ही बार लिखें, दो बार नहीं लिखें। ठीक है, तो देखिए पहला एलिमेंट है इसका, देखिए ऐसे लिखते हैं। ए का पहला एलिमेंट है 1, 1 इसमें है नहीं है। ठीक है, फिर इसका दूसरा एलिमेंट है 2, इसमें है नहीं है। फिर 3 उठाया, 3 इसमें है, हाँ लिख, बस एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। देखिए 3 इसमें भी है, एक ही बार लिखेंगे। 4 उठाया, 4 इसमें है, हाँ है, लिख दिया, एक ही बार लिखेंगे। ठीक, अब इसका ये खत्म हो गया एलिमेंट, तो अब सी और इसका शुरू करेंगे। 5 और 6, ये हो गया क्या, क्या हो गया, यूनियन निकल गया। अब इसमें से घटा देना यू में से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। यहाँ पे क्या है, 6 तक एलिमेंट है। ठीक है, यू में कितने एलिमेंट है, 9 तक है, एक से। तो बचेंगे कौन से, घटाना है, तो ये एलिमेंट घटा देंगे, बचेगा कौन सा इसमें, 7 8 9। 7 8। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपका तीसरा पार्ट था, ये आपका दूसरा पार्ट समझ में आ गया होगा आपको।
ए यूनियन सी डैश निकालना था तो यू पहले तो हमको क्या करना होगा, पहले तो ए यूनियन सी निकालना होगा। ठीक है, तो क्या होता क्या है, ए यूनियन सी अगर निकालना है तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन सी लिख दिया। ठीक है, जैसे यहाँ ए डैश लिखा तो यू माइनस ए लिख दिया। इसी तरीके से जब इसका डैश निकालना है तो यह यू माइनस इतना लिख दिया। ठीक, ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा ना, ए यूनियन सी निकाल लिया आपने, ए है सी है, ठीक है, लिख दिया यहाँ पे। ठीक, अब u में से ये घटाना है, u में से घटाना है तो u में से ये घटाना है तो कौन सा एलिमेंट आएगा जो इसमें ना हो, किसमें ना हो, इसमें ना हो, इसमें कौन सा एलिमेंट, u के अंदर का क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 6 तक घटा दीजिए, 7 8 9 आएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, हो गया चौथा क्वेश्चन ये ए यूनियन बी डैश, तो इसमें भी सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या निकालना है, ए यूनियन बी डैश निकालना है, ए यूनियन बी का डैश, ये जानते ही हैं, यू माइनस ए यूनियन बी। ठीक, ये हो जाएगा, यू आप जान ही रहे हैं, यू का हम यू लिख रहा है, ए यूनियन बी, ए और यूनियन बी, 1 2 क्या आ जाएगा बताइए, फटाफट बताइए, सोचिए, 1 2 3 और यहाँ तक तो लिख ही देना है, इसके बाद इसके उठाना है, बी वाले का यूनियन है ना, 2 आ चुका है छोड़ देंगे, 4 आ चुका है छोड़ देंगे, 6 और 8। ठीक, अब यू में से घटा देना है, 1 2 3, यहाँ पे बचेगा क्या, ये है, तो घटाना है। ठीक, कैसे घटाते हैं, फिर से देखिए, घटा बता भी दे रहे हैं आपको, देखिए 1 इसमें है, देखिए ये यहाँ पे रखें, उंगली इस पे रखिए, ठीक है, यहाँ पे इस पे देखिए, 1 इसमें है, जो है उसको नहीं लिखना है। ठीक है, फिर 2 उठाइए, 2 उठाइए, 2 इसमें है, हाँ है, उसको नहीं लिखेंगे। अगला एलिमेंट 3 है, 3 इसमें है, ठीक है कोई दिक्कत, छोड़ देंगे। 4 इसमें है, छोड़ दिया। 5 देखिए, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है अगला, बताइए जल्दी से, 6। ठीक, 6 इसमें है, 6 यहाँ पे है, यहाँ 5 बच जा रहा है, 5 यहाँ लिख देंगे, मतलब 5। ठीक है, ऐसे समझिए, ये 1 2 3 4 5 आप उठाए, यहाँ से उठाइए, इसमें घटाना है, तो फिर आगे ऐसे लिखा जाता है, 1 उसमें है छोड़ देंगे, 2 इसमें है छोड़ देंगे, 3 इसमें है छोड़ दिया, 4 इसमें है छोड़ दिया, 5 नहीं है उसमें, 5 लिख दिया, 6 है छोड़ दिया, 7 उसमें है नहीं है, 7 लिख दिया। ठीक, उसके बाद 8, हाँ 8 इसमें है, ठीक, फिर 9, ऐसे घटाया जाता है। ठीक है, जिसमें से घटाना हो उसको उस पर उंगली रखिए, ये घटाना ये वाला, देखिए फिर से बता रहा हूँ, घटाना अगर नहीं आप पढ़े हैं तो भूल जा रहे हैं तो देख लीजिए, फिर से बता रहा हूँ। ठीक, 1 इसमें चेक करिए, 1 है छोड़ देंगे, 2 है छोड़ देंगे, वही एलिमेंट लिखा जाता है जो कि इस एलिमेंट में, मतलब जो एलिमेंट इसमें से ऐसे एलिमेंट लिखे जाते हैं, अगर ये एलिमेंट है तो उसको नहीं लिखाया जाएगा, उसको छोड़ के लिखा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो 4 इसमें है छोड़ देंगे, 5 नहीं है, देखिए 5 इसमें नहीं है, इसमें एलिमेंट लिखना होता है, ठीक है, जो इसमें ना हो, तो 5 आ गया, 6 उसमें छोड़ देंगे, 7 लिख दिया। ठीक है, 8 है छोड़ देंगे, 9, ये आंसर हो गया। ठीक, अगला क्या है, ए डैश, तो ये तो जान ही रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। पांचवा क्या है, पांचवा निकालना है ए डैश का, ए डैश, सीधे आप जानते हैं ए डैश का डैश ए ही होता है। ठीक है, तो बराबर एक एलिमेंट क्या है, 1 2 3, पूरे आंसर हो गया, एक लाइन में उसे इतना लिख दीजिए, वी नो दैट ए डैश का डैश इक्वल टू ए का पूरक बराबर ए, और ए का एलिमेंट 1 2 3 4। ठीक है, अगला क्या है, अगला छठा, बी माइनस सी का डैश, ये है, इसको क्या पढ़ते हैं, क्या करते हैं, तो इसको निकालेंगे क्या, यू यूनिवर्सल सेट यू माइनस, ठीक है, बी माइनस सी, तो पहले बी माइनस सी निकाल दीजिए, बी में से, ठीक है, ये निकाल दीजिए, तो अब यू को ऐसे लिखा रहने दे रहा है। अच्छा, बी में से सी को हटाइए, बी कहाँ है, ये है, सी ये है। ठीक, देख घटाना मैं फिर से समझा रहे हैं आपको, देख लीजिए, अगर भूल रहे हो, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये कैसे करना है, 2 देखना है, 2 इसमें है नहीं है तो लिख देंगे, जो एलिमेंट नहीं बस वही उसी को लिख देना होता है इसमें। ठीक है, इसमें देखिए 2 इसमें है सी में, बी में से सी घटाना है, तो बी यहाँ पे रख दिया,
घटाना। तो 2 इसमें है नहीं है तो 2 लिख देंगे, जो नहीं है उसको लिखना होता है। 4 4 इसमें है छोड़ देंगे, 6 6 6 इसमें है छोड़ देंगे, 8 8 हटाया, ठीक है 8 इसमें है नहीं है 8 लिख दिया, ठीक है ये हुआ है। उल्टा घटाना होता तो क्या आता, मान लीजिए आपसे मैं क्या दूं कि बी माइनस सी निकालिए, समझाने के लिए बोल रहा हूँ बस, ठीक है क्वेश्चन में से यही हमारा काम हो जाएगा। अगर आपसे कहे बी माइनस सी निकालना है तो क्या करना, सॉरी बी माइनस सी नहीं, सी माइनस बी निकालना हो, सी माइनस बी करना है, ठीक है बताइए जल्दी से। सी पे उंगली रखिए, बी घटाइए, 3 है इसमें नहीं है, 3 आंसर होगा, पहले 3 आ गया, 3 यहीं पे आ गया, 3 इसमें नहीं था बी में, ठीक। फिर 4 4 है छोड़ देंगे, 5 5 का नहीं 5 आ गया, ठीक। फिर 6 6 से छोड़ दिया, ये आता, ठीक है घटाना, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो u में से ये घटाना है, u में क्या है 1 2 3 4 5 6 8 9, तो 2 और 8 को छोड़ करके जो एलिमेंट बचे इसमें लिख दो, पूरा उतार दो, ठीक है। क्या है 1 2 अब 2 आ चुका है तो 3 4 5 6 7 8 है 9 8 है, ये आंसर हो गया आपका छठा क्वेश्चन, ठीक है। 1 3 4 5 6 7, ये क्वेश्चन हो गया पहला क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन ये है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट किया आप तो स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं, चलिए यही तो फायदा होता है ऑनलाइन क्लास का, कई बार आप लोग देख सकते हैं, और ऑफलाइन में क्या है सिर्फ एक ही बार देख पाएंगे, पढ़े दोबारा उसको नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ ड्रॉबैक है तो कुछ फायदा है। अब कोई क्वेश्चन पूछना हो तो शायद आप ना पूछ पाए, बस कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं आप मुझसे, तो कमेंट कर दिया करिए, मैं आपसे कई बार बोला हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, u इक्वल टू लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक, और a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना, c इक्वल टू, क्या करना है ये डैश निकालना है, तो आसानी से हो जाए, कोई दिक्कत तो है नहीं, तो समझ आ ही दिया है। एक आध क्वेश्चन बता दे रहा हूँ इसका, ए डैश निकालना है मान लीजिए, ठीक है। चलिए ए डैश इसका पूरक ही तो निकालना है, समझिएगा पूरक, तो ये ए डैश हो जाएगा, पूरक ए का पूरक ए डैश हो गया, क्या हो गया u माइनस ए, ठीक। u में क्या है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी घटाना है, ए बी सी घटा देंगे तो क्या बचेगा डी ई एफ जी एच, है ना, डी ई एफ जी एच, ठीक। दूसरा क्या निकालना है बी डैश निकालना है, बी डैश, अच्छा बी डैश में क्या है डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, इतना चीज छोड़ दीजिए तो क्या बचेगा ए बी सी और एच, यू माइनस बी, क्या बचा ए बी सी, क्या था डी डी ई एफ जी, हटा दिया तो बचा क्या ए बी सी और एच, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना ही नहीं था, सी डैश निकालना है, तो सी डैश इक्वल टू यू माइनस सी, ठीक। सी के एलिमेंट हटा दीजिए ए सी ई जी, ए सी ई जी, तो बचा क्या बी डी एफ एच, क्या बचा बी डी एफ जी, ठीक है। अब डी डैश निकालना है, डी डैश में क्या है एफ जी एच ए, एफ जी एच और ए इतना हटा दीजिए, ये हटा देंगे तो बचेगा क्या बी सी डी ई बचेगा, है ना, यू माइनस डी, तो क्या बचा क्या होता है, क्या हटा मतलब एफ जी एच और ए, तो बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी ई, ये बच रहा था, क्या हो जाता है एफ जी एच ए, तो बी सी डी, ठीक है ये बचा, ठीक है। चलिए आसान सा क्वेश्चन था, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगा रहा था, ठीक है हो गया, मैं डाल रहा हूँ, आसान क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा कुछ समझाने का चीज था ही नहीं, ये थोड़ा सा देख लीजिए, इसको समझाने की चीज क्या क्वेश्चन है, प्राकृतिक प्राकृतिक समुच्चयों के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए, मतलब कहने का मतलब यह है कि प्राकृतिक संख्या जो है कि समुच्चय को हम क्या मान लें सार्वत्रिक समुच्चय, यू में मतलब यू में क्या मान लें 1 2 3 4 से इन्फिनिटी तक, ये कहने का मतलब है, ठीक। तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए, इसका पूरक निकालना है, ठीक है, तो मैं रेड पेन का यूज कर ले रहा हूँ, देखिए
इसका पूरक निकालना है तो इसको मैं मान ले रहा हूँ क्या, ए मान ले रहा हूँ, ठीक है। इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, ठीक है। ए बी सी डी मानते चले जा रहा हूँ, ठीक है। ये सी मान लिया, ये डी मान ले रहे हैं, अपने मन से मान लीजिएगा। ई एफ जी एच आई मैं मान ले रहा हूँ इसको सब, ये है, ठीक है। एग्जाम में आपको डायरेक्ट ही लिखना है, ये मैं छोटा करने के लिए कर रहा हूँ बस, ठीक है। क्या करना है, इसका पूरक लिखना है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में लिखना हो पूरक, तो आप क्या करेंगे, इतना चीज लिख करके डैश कर देंगे, ठीक है। मैं सिर्फ लिखूंगा ए डैश लिख दूंगा, ठीक है। कहने का मतलब ये पहला देखो समझा दे रहा हूँ क्या कर, आपको जो आंसर लिखना है, तीसरे का पहला लिखना है ना आंसर, तीसरे का पहला, ठीक। तो तीसरे का पहला क्या है, ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है ना, तो इसको ऐसे लिख दीजिए, पूरा लिखना है ना। हम कह देंगे जिससे पूरा लिखना है तो ए डैश लिखते हैं ना, ठीक है। तो ये कोई भी, ये जो भी लिखा हुआ है जिसका डैश निकालना है आपको, तो ये इसको लिख दिया ऐसे, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत सम संख्या, सम संख्या है। ये तो क्वेश्चन हो गया, इसका पूरक निकालना है ना, ये इसका पूरक निकालना तो आप डैश कर दीजिए इस पे, है ना। इसका डैश कर दीजिए, ये डैश लगा दिया, ये निकालना है फिर मिलाकर के। अच्छा ये बताइए, तो मैं इसी को ए मान लिया हूँ ना, तो मैं इसके जो है डायरेक्ट लिख दूंगा, ए डैश लिख दूंगा, बस ये कह रहा हूँ, ठीक है। आप डायरेक्ट ये लिखेंगे, इतना इक्वल टू जो आंसर आएगा वो लिख देना है। क्या आंसर आएगा, क्या आएगा बताइए, x एक प्राकृत सम संख्या है, तो कॉम्प्लीमेंट बताइए जब लिखना है, और n क्या है, जो u क्या है भाई। जैसे ए डैश आपको लिखना होता है, मान लीजिए इधर देखिए, ए डैश लिखना होता है तो आप यही तो लिखते हैं u माइनस ए, यही तो लिखते हैं। u में क्या है, u में क्या है, सीधे सीधे लिखा है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानना है। तो इसका मतलब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय यानी n को n मानना है, कुछ लगा के n इक्वल टू गया था 1 2 3 4 से अनंत तक हो गया, ठीक है। इसमें से क्या निकालना है आपको, ए निकालना है। तो ये निकालेंगे, जब सम संख्या हटा देंगे तो क्या बचेगा, विषम संख्या बचेगी ना, विषम ही तो बचेगी, तो वही लिख दीजिए, वही आंसर हो गया। बराबर क्या आ जाएगा आंसर, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत प्राकृत विषम संख्या बस लिख देंगे यहाँ पे, ये आंसर हो गया, ये हो गया आंसर पहले का, ठीक है, खत्म। अब दूसरा लिखना है, ठीक है। तो मैं बस डायरेक्ट लिख दूंगा बी डैश, इसको मैंने बी मान लिया है ना, ये मैं बी डैश लिख दे रहा हूँ बस, ठीक है। तो बी डैश इक्वल टू क्या आएगा, अब बताइए, विषम संख्या है, x एक प्राकृत विषम संख्या है, तो जब तो क्या निकालेंगे, u माइनस ए करेंगे तो क्या, जब विषम संख्या हटा देंगे क्या बचेगा, सम संख्या बचेगी ना, वही वही लिख देंगे। आंसर क्या हो जाएगा इसका, जो दूसरे का आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ डायरेक्ट, क्या बचेगा, x सच दैट x एक प्राकृत, क्या हो जाएगा, विषम हटा रहे हैं, सम संख्या बचेगी, सम संख्या लिखिए, सम संख्या है, ठीक है। दूसरे का आंसर हो गया। तीसरा देखिए, थर्ड क्या है, थर्ड थर्ड मतलब सी डैश, मैं सी माना हूं ना, आप लिख लीजिएगा सी, मान लिया सी इक्वल टू है ना। एक्स एक संख्या 3 का गुणज का धन गुणांक है, धन गुणांक मतलब गुणांक है, धन गुणांक मतलब 3 3 ए मतलब 3 फिर 6 3 त्रिका ऐसे नंबर बढ़ेगा ना, 3 3 6 3 का गुणांक कह रहा है ना, ये देखिए एक्स सच दैट एक्स संख्या 3 का धन गुणांक है, मतलब पॉजिटिव वाले नंबर, 3 माइनस वाले नहीं, -3 -6 नहीं है, पॉजिटिव वाले, ठीक है। धन गुणांक है, तो जब नेचुरल नंबर पे कहा है तो धन गुणांक इधर ही जाएगा ना, पॉजिटिव ही आएगा ना। तो क्या है, धन गुणांक है, तो 3 6 9 है, तो बताइए क्या होगा, आंसर क्या लिखेंगे। तो धन जो 3 का गुणज है, तो 3 का जो घटाएंगे तो क्या 3 गुणज नहीं है, यही तो आंसर आएगा भाई। ऐसे क्या है, 3 का गुणज है, 3 का गुणांक है, 3 का गुणांक है, तो जब उसको घटा देंगे, जब आप निकालेंगे सी डैश निकालेंगे तो क्या आंसर लिखेंगे, 3 का गुणांक नहीं है, ठीक है। तो x ऐसे लिखेंगे, x दैट x एक, या ऐसे लिखें, चलिए ऐसे, प्राकृत संख्या है जो जो कि 3 का गुणांक गुणांक नहीं है, ठीक है। बस समझ में आया कि नहीं, यहाँ जब 3 का गुणांक है, 3 का गुणांक नहीं है। अच्छा समझ में आ गया होगा, चलिए
अच्छा चलिए इसको मान डी में मान ले रहा हूँ, चौथा वाले इसको डी मान ले रहा हूँ, ठीक है। इसको ई मानना चाहिए था, चलो ऐसे तो लिखते हैं, ये तो समझ के ऊपर है आपका, नंबर डाल ही दे रहा हूँ, ठीक है। ये डी मान लिया, ठीक है। तो चौथा आपको निकालना है डी डैश, डी डैश वो लग रहा है क्या, डी डैश, ठीक है। तो क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं बोले बता दीजिए तो, बताइए। x एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो घटा देंगे, अभाज्य संख्या तो यही होती है ना, क्या कहाँ शुरू होती है अभाज्य संख्या, सबसे छोटी संख्या दो, जो कि क्या कैसी संख्या होती है, ऐसी संख्या जो एक से कटती है या स्वयं से कटती है वो अभाज्य संख्या होती है। तो एक और स्वयं को हटा दीजिए, जो बचेगा वही हो गया, ठीक है। तो मतलब 1 3 5 7 11 13 ये संख्या क्या है, किसी से नहीं कटती है ना, इसलिए अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो जब इसको घटाएंगे n में से, यानी 1 2 3 4 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 4 बचेगा, ऐसे तो आएगा। घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, नेचुरल देखिए n में क्या होता है 1 से होता है ना, n में 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक। तो जब घटाएंगे इसमें से ये तो एक बचेगा, ठीक। अच्छा 3, भाई दो दो तो इसमें आइए, छोड़ दो तो आएगा नहीं, तीन 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 बताइए बताइए क्या क्या आएगा, 1 1 और क्या आएगा 4 1, मतलब कुल मिलाकर जितने इवन नंबर आ जाएंगे 4 6 8, ठीक है। भाज्य संख्या आएंगे, ऐसा ऐसा नहीं कहेंगे, जब अभाज्य घटाएंगे, अभाज्य है ना ये, ऐसी संख्या जो अभाज्य हो, ये अभाज्य जब हटाएंगे तो भाज्य संख्याएं तो बचेंगी, ये समझिए, ऐसे समझिए। जब नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, इसमें अभाज्य संख्याओं को घटाएंगे तो भाज्य संख्या मतलब जो कटने वाली संख्या वही तो बचेंगी। तो कटने वाली संख्या कौन कौन सी होती है बताइए आप, फटाक से, कटने वाली संख्या कौन कौन सी होगी, आप खुद सोचिए, अपने मन से अगर लिखना हो तो क्या बचेगा, एक तो बचेगा ही, चलिए अब कटने वाली संख्या है, ठीक है। दो तो अभाज्य है, छोड़ दिया, तीन भी अभाज्य है, छोड़ दिया, अब 4 आएगा, 6 आएगा, ठीक है, 7 अभाज्य, 8 8 आएगा, 9, हाँ 9 आ जाएगा, देखिए आ रहा है नहीं आ रहा है, तो कट जा रही थी ना, तो भाज्य संख्याएं बचेंगी। तो क्या लिखेंगे आप आंसर इसका, x एक अभाज्य संख्या है, तो अब आंसर क्या लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे x, जब घटा दिया आपने डैश निकाल दिया तो मतलब यूनिवर्सल में से घटा दिया तो भाज्य संख्या बचेगी, तो x एक भाज्य भाज्य संख्या है, ठीक। भाज्य संख्या, जब भाज्य संख्या होती क्या हमारे, ये बताइए, अभाज्य संख्या के पहले क्या होती है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होती है 2 से शुरू होती है, 2 3 5 7 11, तो जब घटाएंगे इसमें तो इसमें एक भी आएगा, ठीक है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे और एक भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या जब आपने लिखा 2 3 5 7 ये सब आएंगे ना, तो x एक भाज्य संख्या, यही चीज आएगी, और एक और एक, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। मैंने क्या लिखा है, यही लिखा ही होगा। और x इक्वल टू 1 1 लिखा तो x इक्वल टू 1 लिख दीजिए, 1 भी आ जाएगा, ठीक। क्योंकि मैं क्यों लिखा है इसको 1, इसलिए लिखा, समझा, फिर से समझा दे रहा हूँ आपको, क्या है x एक अभाज्य संख्या है, ठीक। तो अभाज्य संख्या घटाना है, 2 3 5 7 हटाना है, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें भाज्य संख्या आ जाएंगी, 4 6 8 आ जाएंगी, उसके अलावा इसमें एक भी डालना होगा, इसलिए x बराबर 1 भी लिखते हैं। अगर इसको नहीं लिखते तो सिर्फ 4 6 से भाज्य संख्याएं आती है, 4 6 8 9 आता, ठीक। तो ठीक है, इसके अलावा एक जो है एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, एक नहीं आता, ठीक है, इसलिए चलिए। हाँ अगला देखिए, डी मान लिया, इसको ई मान लेते हैं, ठीक है। ई पांचवा देखिए, पांचवे को मैंने माना क्या ई, ठीक है। पांचवा आंसर बताइए जरा, ई डैश निकालना, ई डैश, ठीक। क्या है x सच दैट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, बताइए
3 और 5 से विभाजित होने वाली, कहाँ है? 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो आप क्या लिखेंगे? 3 और 5 से विभाजित होने वाली, तो लिखेंगे 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है ना? ये कॉम्प्लीमेंट लिखना है, उसका पूरक लिखना है, तो क्या लिखेंगे? 3 और 5 से विभाजित होने संख्या नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे x such that x 3 और 5 से विभाजित विभाजित होने वाली संख्या नहीं। वो संख्या है फिर संख्या नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए। ये हो गया, ये वाला। x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो क्या लिखेंगे? यहीं पे लिख दे रहे हैं इसका डायरेक्ट, है ना? मान लीजिए इसको f मान रहे हैं, अगर यहाँ f डैश और मान लीजिए इसको g मान रहे हैं, तो यहाँ g डैश लिख दे रहे हैं, तो ये क्या होगा? x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? x एक पूर्ण संख्या नहीं। x एक पूर्ण, जब यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या है, जब हटाएंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, वही देनी है हमको। लिखेंगे x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, बस क्या आ गया यहाँ पे? नहीं है। ठीक है, अगर नहीं दिया है तो है आ जाएगा, और है तो नहीं आ जाएगा। ठीक, अगला क्या है? x एक पूर्ण धन संख्या है, धन। ठीक है, धन संख्या, सॉरी घन, घन घन जानते हैं ना? क्यूब, ए क्यूब, ये ए का क्यूब, ये घन। ठीक, घन संख्या, तो घन संख्या क्या लिखेंगे? सीधे लिख देंगे एक घन, ऐसे लिख दीजिए x so that x एक पूर्ण घन संख्या नहीं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ये बताइए x such that x plus 5 इक्वल टू 8, तो मतलब x का वैल्यू आई है आपकी, सॉल्व करें। ये लिखा है ना x प्लस 5 इक्वल टू 8, x इधर देखिए, x प्लस 5 इक्वल टू 8 यानी x इक्वल टू 3, तो 3 आया इसके अंदर, तो 3 को छोड़ करके लिख देना है ना भाई? ये आपका यही तो है। ठीक है, चलिए इसको h मान लेते हैं। ठीक है, h इक्वल टू इतना मान लिया, अगर h डैश अगर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? h डैश। ठीक, तो क्या लिखेंगे? x सच दैट x क्या होना चाहिए? 3 को छोड़ देना है। ठीक है, तो x पहले तो x नेचुरल नंबर का ही है। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक, और x की वैल्यू 3 के और नहीं होनी चाहिए, x नॉट इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, समझ में आया? मतलब 3 इसमें है, 3 ही तो यहाँ पे वैल्यू आई इसकी, बट कहाँ गया ये वाला? आप x इक्वल टू 5 ये 8 पचहत्तर कर दिए, तो क्या होगा? x इक्वल टू 8 माइनस 5 3 आया, 3 आ गया, 3 हमको नहीं रखना है, तो यही तो लिखेंगे। ठीक है, x सच दैट x बिलोंग टू n और x नॉट इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक, अगला देखो। बोर्ड हिल जा रहा है, थोड़ा सा इसको मैं फिक्स कर दे रहा हूँ। पंखा जो है बोर्ड हिल जा रहा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है ये वाला, 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, है ना? तो निकाल लीजिए, इसमें क्या है यहाँ पे? तो ये समझ में आ गया होगा आपका, 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, यही है ना? 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, तो आप ये लिखेंगे 2, इसको रफ पे लिखेंगे, इसको 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 बचेगा। एक स्टेप लिख दें, 9 माइनस 5, तो ये बचेगा 4, 2x यानी क्या आएगा? x इक्वल टू 2 आया, तो क्या लिख देंगे? इसका लिखना है मान लो, तो नॉट इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, GH I मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ I डैश इक्वल टू ये I मान लिया, ये J ये K मान ले रहा है। ठीक है, चलिए मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे? I डैश कंप्लीट लिखना है, तो क्या आ जाएगा? x सच दैट x
x बिलोंगिंग टू n, x बिलोंग्स टू n एंड x नॉट इक्वल, और यहाँ पे कॉमा जो लिखा है या और लिख दीजिएगा, जैसे ही रहेगा, और है ना, और लिख दीजिएगा, कॉमा भी लिख सकते हैं लेकिन जनरली और लिखा जाता है, सही रहता है, नॉट इक्वल टू, ये लिख दीजिएगा। अच्छा जी, ये जे माना है मैंने, ठीक है, ये मैंने क्या माना है, जे, ठीक है, तो जे डैश निकालिए, इधर लिख देंगे फिर उसको, जे डैश, जे डैश क्या है, 7 से बड़ी तो 7 से छोटा लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या है, x सच दैट x, जो 7 से बड़ी वाली संख्या इसमें जो है ना, क्या लिखेंगे, तो x सच दैट x बिलोंगिंग टू n, और x इज लेस देन 7, 7 के बराबर है ना, और या बड़ी, 7 से बराबर और बड़ी, तो 7 से छोटी वाला लेना पड़ेगा, लिखेंगे x सच दैट x, ठीक, x बिलोंगिंग्स टू n, और क्या कंडीशन, x इज लेस देन 7, ठीक है, ये हो गया जे डैश। अच्छा के डैश निकालिए, ठीक है, और कौन सा था, के है, चलिए, के क्या है, 2x+1, फिर देखिए 2x+1 इज ग्रेटर देन 10, 2x+1 इज ग्रेटर देन 10, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2x इज ग्रेटर देन, ये इधर गया तो 9 बचेगा, 10 में से एक गया 9 बचा, यानी x इज ग्रेटर देन 9/2, तो 9/2 से बड़ी संख्या है ना, तो 9/2 से बड़ी संख्या यानी 4.5 आएगा लगभग, यही तो आया 4.5, तो 4.5 से छोटी संख्या, यही तो हुआ मतलब, तो क्या लिखेंगे, और इक्वल टू भी हो जाएगा, इक्वल तो ले नहीं सकते क्योंकि पॉइंट है, पॉइंट पॉइंट वाली संख्या होती नहीं नेचुरल नंबर में, ठीक है, तो इसका आंसर के डैश अगर लिख रहे हैं, के डैश इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, ठीक, एक्स ऐसी संख्या है, एक्स बिलोंगिंग टू एन, एक्स बिलोंग्स टू एन करेगा ही करेगा, क्योंकि जब नेचुरल नंबर के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू एन, और क्या हो जाएगा, ये आपका आया है बड़ा, देखिए यही आया है, इसको हटा देना, चलिए ऐसे कर दें, x इज ग्रेटर देन 9/2, तो क्या लिखेंगे, और छोटा लिख देंगे बस, और x लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा, जब ये बड़ा है, जब उसका जो घटाएंगे तो क्या देगा, लेस देन वाला आ जाएगा, और इक्वल टू, देखिए इक्वल टू लगा है, नहीं लगा, इसलिए इक्वल टू लग जाएगा, तो यहाँ तक आपके 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक, चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, इसको आप अपने मन से करिएगा, बहुत आसान है, समझा दे रहा हूँ, क्या है, यू दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, ए दिया है ये, बी दिया है ये, सबसे पहले क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है, एक बता दे रहे हैं, कर लीजिएगा आप, चलिए टैक्स का बता ही दे रहे हैं, तो निकाल दे रहे हैं, ठीक है, क्या क्वेश्चन, यदि u इक्वल टू इतना, a इक्वल टू इतना, तो निकालना है a यूनियन b डैश, सिद्ध करना है, पहला जो सिद्ध करना है, a यूनियन b डैश इज इक्वल टू a यूनियन इंटरसेक्शन b डैश, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं पहले, LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a यूनियन b डैश, यही है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, a, इसको ऐसे लिख सकते हैं, u माइनस a यूनियन b, यही तो लिख सकते हैं, समझे कि नहीं, a यूनियन b डैश इक्वल टू u माइनस ए हो गया, अच्छा u को हम यू ही लिखे रहने देते हैं, a यूनियन b निकाल लीजिए, a यूनियन b निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा, 2 3 4 4 5 6 7 8, ठीक है, ये आ जाएगा 2 3 4 5 4 है, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये आ गया यूनियन, अब क्या निकाला, u में से घटा देना है, तो 2 से देख रहे 2 3 4 5 6 7 8 लगानी, बचेगा एक और लास्ट बचेगा 9, क्या आ गया 1 एंड 9, ये लेफ्ट हैंड साइड है, अब राइट हैंड साइड ले लीजिए,
राइट हैंड साइड के लिए क्या चाहिए, पहले ए डैश निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो हो गया लेफ्ट हैंड, अब पहले ए डैश निकाल ही लीजिए, ए डैश इक्वल टू क्या होगा, यू माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। इधर तो यू में से घटा दीजिए, यू ये घटा दीजिए, क्या बचेगा, 2 4 6 8 छोड़ देंगे तो बचेगा सिर्फ क्या बचेगा बताइए, 1 3 5 7 9, ठीक है। अच्छा बी डैश निकालिए, यू माइनस बी हो जाएगा, यू में से ये घटे 2 3 5 7 घटाना है, 2 3 5 7, ठीक, क्या बचेगा 2 3 5 7, 2 3 तो पहले 1 तो बच ही जाएगा, 2 3 2, अच्छा 2 आ गया, 3 भी आ गया, 5 यानी 4 बचेगा, और 5 आ गया, 6 बच जाएगा, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, ठीक है, ये बचेगा। अब क्या निकालना है, राइट हैंड साइड ले लेते हैं, आरएचएस, अब इसमें क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक, ए डैश की वैल्यू आई है आपकी क्या 1 3 5 7 9, और इसमें आया 1 4 6 8 9, ठीक है। अब निकाला इंटरसेक्शन, इन दोनों में इंटरसेक्शन निकालेंगे, जो कॉमन है वही एलिमेंट लिख देना है, फिर देखिए 1 कॉमन है, 1 कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 9, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे भी 1 9 आया, राइट हैंड साइड पे 1 9 आ गया, है ना, इसलिए प्रूफ हो गया, बराबर एलएचएस लिख दीजिए, है ना, इसलिए इसलिए ये चीज प्रूफ हो गई, प्रूफ प्रूफ लिख दिया है, इसलिए ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन प्रूफ, ठीक है, प्रूफ हो गया। ये चौथा क्वेश्चन था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ अभी बोर्ड पे, तो चौथे का सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, ठीक है। तो मैंने पांचवें से क्वेश्चन को नीचे लिख दिया है, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए, ठीक है, वेन आरेख बनाना है, ठीक है। तो पहला क्या बनाना है, ए यूनियन बी का डैश दिखाना है, ठीक है। पहला क्या दिखाना है, ए ए यूनियन बी का डैश, मानिए पहला खींचना है, तो एक ऐसा बना दीजिएगा, पहले तो ऐसा ऐसे तो बनाते हैं सिंपल, तो एक रेक्टेंगल बनाते हैं, रेक्टेंगल खींच दीजिए, ठीक है, एक रेक्टेंगल खींच दिया, ठीक। अच्छा इसमें कितने हैं, दो हैं, दो सेट है ना, तो दो सेट बना दीजिए, एक ए बना दीजिए और एक बी बना दे रहा है, ठीक है, एक बी बना दे रहा है, तो बी मान लीजिए, ये बना दीजिए, इसका नाम मैंने रख दिया ए, इस सेट का नाम लिख दिया बी। अब क्या करना है, ए यूनियन बी डैश, ठीक। अच्छा एक बार फिर से आपको बता दूं, ए यूनियन बी डैश क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है, पहले थोड़ा समझ लीजिएगा, फटाक से क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक, ठीक है। चलिए, ठीक है, इसे मैं छोटा सा ये बनाया, ठीक, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ठीक। अगर ए इंटरसेक्शन बी लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी करना है, तो क्या होता है, कौन सा एरिया होता है, जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला कॉमन। एग्जाम्पल समझाते हैं, चलिए एग्जाम्पल भी कर दें, फिगर बना देना, दोनों बना दें, चलिए चलिए मान लीजिए ए में सीधे सिंपल छोड़िए 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है, 1 2 3 है, और बी में मान लीजिए 3 4 5 है, ठीक है। तो जरा बताइए ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी निकालना हो तो क्या आएगा, बताइए जल्दी से, 1 2 3 1 2 3 आ जाएगा, 4 5 यही आएगा ना। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है, 3, तो कॉमन देखिए आप इसको दिखाना मान चाहते हैं, इसको दिखाना चाहते हैं, ठीक। तो जो कॉमन है ये 3 कॉमन है, रेड का पेन रेड यूज कर लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, जो दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन, ये 3,
यही जो पोर्शन है ये वाला, इतना यहाँ से लेकर के इतना, देखिए ये, ठीक है, ये होता है इंटरसेक्शन। तीन हो गया। अच्छा, ए के अंतर्गत कितने एलिमेंट है, एक दो, ये एक दो, देखिए ए का पूरा कंप्लीट हो गया, एक दो तीन आ गया। अच्छा, बी में तीन चार पाँच, तीन आ ही चुका है, चार पाँच, देखिए बी के अंदर तीन चार पाँच आ गया। ठीक है, तो यूनियन क्या होता है, यूनियन के अंदर एक दो तीन चार पाँच यानी पूरा एरिया, ये पूरा एरिया क्या है आपका, यूनियन। ठीक है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी थ्री है। ठीक है, समझ में आ गया, तो ए इंटरसेक्शन भी थ्री है। ठीक है, तो ये वाला इंटरसेक्शन का एरिया होता है, सिर्फ सिर्फ इतना एरिया जो होता है ये वाला, ये ये क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, अगर यहाँ से ये पूरा एरिया ले लेते हैं तो यूनियन में जाता है। ठीक है, ठीक है, अब एक चीज सोचिए, तो यूनियन तो निकल गया, निकालना क्या। अच्छा, इसको हम यू से लिखते हैं, ऊपर वाले क्या लिखते हैं, यू से लिखते हैं। ठीक, तो अगर यूनियन कहता तो सीधे सीधे यहाँ से लेकर के पूरा इतना चीज कलर हो जाता, यही चीज होता ना, यूनियन अगर निकालना होता तो ये पूरा, अगर हम यूनियन लिखना होता तो क्या होता, अगर हमको यूनियन निकालना होता तो क्या लिखते हैं, पूरा पूरा यहाँ से लेकर के इतना, ये पूरा एरिया हो जाता कलर अंदर वाला पूरा, है ना, ये तो होता। तो अब क्या लिखना है, ए यूनियन बी डैश, तो यू में से जो घटा दो, यू में से इतने चीज हटा दो, तो बचेगा कौन सा, ये वाला एरिया बाहर वाला, बाहर वाला, यही चीज हो गई। ठीक है, तो कौन सा हम कलर करेंगे, ये वाला देखिए। ठीक है, ऐसे दिखा दे रहे हैं। जो शेडेड एरिया है यही हो गया आपका ए यूनियन बी डैश, समझ में आ गया। यूनियन सिर्फ ये होता, यही होता, तो इसका जो डैश निकालना है तो इसको छोड़ करके जो बचा वो, समझ में आ गया। चलो, अब नेक्स्ट आपको दिखाना है ए इंटरसेक्शन बी डैश। अच्छा, इसको देखिए, पहला समझ में आ गया, पहला वाला, ये पहला वाला आंसर है आपका, ये पहला वाला फिगर बन गया। ठीक है, समझिए, समझने की जरूरत है बस। दूसरा, चलिए दूसरे का समझा दे रहे हैं, पहले उधर कराते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, इसको अच्छा आप डिमॉर्गन थ्योरम पढ़े हैं अभी, आपको मैंने बताया है, ए यूनियन बी का डैश अगर निकालते हैं, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश, होता है कि नहीं, मतलब बताया, अगर यूनियन लगा हुआ है और उसका कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं तो ए, यहाँ पे जो सिंबल है उलट जाता है, डैश लग जाता है और उलट जाता है। और दूसरा मैंने बताया था, यहीं पर अगर इंटरसेक्शन लगा हो, दो डिमॉर्गन थ्योरम है, डिमॉर्गन थ्योरम के दो हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डैश, यहाँ पे यूनियन लग जाएगा, ये इंटरसेक्शन है तो यहाँ क्या आ जाएगा, यूनियन हो जाता है। ठीक है, यूनियन हो जाता है, यही चीज होती है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये चीज बराबर ए यूनियन बी का डैश। ठीक, आप बताइए, दूसरा क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन सेम हो गया कि नहीं, तो दूसरे का भी आंसर यही हो गया कि नहीं, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू क्या होता है, ये होता है ए यूनियन बी डैश, ये तो होता है। ठीक है भाई, इसको यही तो लिख सकते हैं बराबर, आप चाहे चाहे तो लिखते हैं, देखिए ये बराबर ये हो गया, अब इसको आप इसी को बराबर चाहे तो लिख सकते हैं, यू माइनस ए यू माइनस बी, कि नहीं, ये होता है। ठीक, अब देखिए यू में से ये ए यूनियन बी हटा दिया तो बचा ये वाला पोर्शन, ये रेड वाला जो मैंने बाहर से रेड वाला बनाया, तो दूसरे का भी आंसर क्या हो गया, यही हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अच्छा, तीसरे का समझ में आ गया ना, दूसरे का भी आंसर यही हो जाएगा, पहला का भी आंसर यही, दूसरे का भी आंसर यही, दूसरे का भी आंसर यही, तो दूसरे वाले में भी यही फिगर बना देंगे, लिखेंगे क्या बस, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, समझ में आया कि नहीं, पहले सब समझा दूं, देखिए अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो
फिर से लिखना पड़ेगा तभी बता पाएंगे आपको। चलो, ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है, और ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, बी डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, ये डी मॉर्गन्स थ्योरम है। ठीक है, तो आपको निकालना था ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये लिख दीजिएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू क्या होता है, ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का डैश, ये लिख दिया, और ये होता है यू माइनस ए, यू माइनस ए माइनस यू मतलब ए यूनियन बी होता है। ठीक है, तो ये वाला फिगर नहीं, यू में से ए यूनियन बी घटा देना है, तो सीधे से एक ऐसा रेक्टेंगल बनाना है, तो समुच्चय बना दिया, ठीक है, ये यूनियन दिखा दिया, ठीक है, यूनियन हो गया, तो यूनियन में से घटा देंगे, तो यूनियन को हटा के बचेगा, यही वाला फिगर बचेगा ना, बाहर वाला हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा, ठीक है, दो बन गया ना, पहले में भी यही चीज बनाना है, दूसरे में भी यही चीज बना देना है। ठीक है, तीसरा देखिए, थर्ड, चलिए थर्ड क्या है, थर्ड देखिए, थर्ड देखिए, जल्दी करिए भाई, वो बहुत बड़ा वीडियो आ रहा है, समझाने के चक्कर में। अच्छा, ए थर्ड आपको निकालना है, ए यही निकालना है ना, तो ये क्या होता है बताइए, ये होता है u माइनस ए इंटरसेक्शन, बन जाएगा फटाक से। अब क्या करना है, इंटरसेक्शन पहले निकालिए, बनाइए फिगर, सोचिए, इधर बना दे रहे हैं, इस साइड में चौथा इधर बना देंगे। ठीक है, चलिए इधर इधर बना दे रहा है, दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है, ठीक है, ये u लिख दिया, u लिखते हैं यहाँ पे, ये a हो गया, गोला लगे सर्कल, और ये b, ये ये a हो गया, और ये b हो गया। ठीक, ये क्या होगा, ये इंटरसेक्शन होता है ना, इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन को छोड़ करके इसको छोड़ दीजिए, जो बचे, तो नहीं इतना इतने को नहीं रखना है और सब रंग देना है, यही तो मतलब हुआ। देखो क्या निकालना है, ये निकालना है ना, तो ये क्या होता है, मैंने बताया u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ दीजिए और सब कलर कर दीजिए, तो मैं कलर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो सही पटरी से कर लीजिएगा, मैं ऐसे से कर रहा हूँ, थोड़ा सा सही नहीं बन रहा होगा। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये भी करना होगा ना, ऐसे सीधे सीधे खींचेगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, ऐसे सीधी सीधी एक लाइन खींचेगा, उसको छोड़ दीजिए, समझ में आ गया, तो ये क्या है आपका रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, थर्ड वाला, ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है, चौथा क्लास, चौथा क्या है, ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है, डिवार्गन थ्योरम से करेंगे तो जल्दी से आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अच्छा, ए यूनियन बी डैश, इसका अगर डैश निकालें तो क्या आता है, क्या आता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है, और दूसरा वाला आपने क्या पढ़ा है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालें तो ए डैश यूनियन बी डैश होता है। ठीक है, यही निकालना है, तो ये क्या हो गया। ठीक है, तो आपको थर्ड ये निकालना है, थर्ड वाले में क्या है, यानी ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही निकालना है, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी डैश, यही तो होगा। ठीक है, तो ये होता है क्या, यू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, ठीक है, यू है, ये नहीं है। ठीक है, तो बनाइए, मतलब u में से ए इंटरसेक्शन बी, मतलब अब क्या करना, बस ये इंटरसेक्शन और घटा देंगे, और जो बाहर का बचेगा वो हो जाएगा। ठीक है, मतलब सेम, अच्छा दोनों का आंसर सेम ही तो हो गया, वही चीज तो आ गई। है ना,
देखिए यही था ना। थर्ड वाला क्या होता है मैंने, थर्ड ये आपने बताया। थर्ड क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो थर्ड ये इसका यही चीज तो हो गई आंसर, यही आंसर। तो यानी यही आपका तीसरा और चौथा सेम फिगर बनेगा। तीसरे का भी यही फिगर बन रहा है और चौथे का भी यही फिगर बन जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया भाई। यही इक्वल टू ये होता है कि नहीं, ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश होता है। और ये आपने लिखा ही है अभी जस्ट, क्या होता है, ये क्या होता है, ये देखिए ये बराबर होता है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो यही चौथे का भी फिगर यही और तीसरे का भी फिगर यही हो गया। ठीक है, अच्छा तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 50 मिनट का वीडियो हो गया है, बड़ी वीडियो रहती है तो अपलोड करने में दिक्कत हो जाती है, बस ये इसलिए छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ। चलिए चलिए एक टॉपिक अच्छा बता देते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब बुक में नहीं है, सिलेबस के आप लोग आगे काम ही आएगा। चलिए इन दो क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं जल्दी जल्दी। चलिए मान लीजिए किसी समतल में, छठा क्वेश्चन देखिएगा, मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है। यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है, तो ए डैश क्या होगा। क्या कह रहा है, मान लीजिए, क्या माना, किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का सभी त्रिभुजों का समुच्चय, जो भी जितने तरह के त्रिभुज बन सकते हैं वो सब क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक, यदि ए क्या है, ए उन त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है, मतलब एक कोण 60 अंश का नहीं है, दूसरा चाहे ऐसा हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है एक त्रिभुज बनाया ये 60 है तो 60 नहीं होना चाहिए, एक त्रिभुज 60 मतलब 60 से भिन्न है, 59 ही बना लीजिए और इधर क्या होगा, जो बचेगा वही हो जाएगा। भाई एक त्रिभुजों का तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो 59 कह रहा है, मतलब कहने का मतलब कि तो त्रिभुज बनाइए उसमें एक त्रिभुज का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है, एक कम से कम 60 से भिन्न है, तो 59 मान लीजिए, 60 से भिन्न 59 हो गया, तो इन दोनों में कितना हो जाएगा, जो भी आ रहा हो सब। ठीक है, अच्छा जैसे मान लीजिए एक मैंने मान लिया 30 अंश है, सिंपल सा आप बना दे रहे हैं 30 तो ये मान लीजिए 90 डिग्री से 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। ए उन त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है, एक कोण 60 से भिन्न है, तो 60 वाला लेना ही नहीं पहले बात तो। ठीक है, 60 से भिन्न, ठीक है 60 से भिन्न एक, अच्छा एक कह रहा है ना कम से कम एक कोण, तो एक कोण 60 से भिन्न है, एक कोण 60 से भिन्न है ना, 30 है, 60 हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, 60 से भिन्न है कम से कम एक कोण, तो 90 और 30 हो ही गया ना अलग। मतलब कुल मिला करके ऐसा कोई नहीं लेना है जिसमें तीनों अंश 60 अंश का। देखिए यही तो कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, फिर से क्वेश्चन फिर से पढ़िए। मान लीजिए कि समतल में से सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, तो सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, इसमें 60 अंश वाला भी आएगा, समबाहु त्रिभुज भी आएगा, विषमबाहु भी आएगा और भी तरह के त्रिभुज आएंगे। ठीक है, अच्छा ए में क्या कह रहा है, ए में कौन सा है, ए में ऐसे त्रिभुज हैं, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न, सभी कोण हैं जो 60 से भिन्न है, कोई ठीक है 60 से भिन्न मतलब 60 एक कोण कम से कम, तो एक कोण देखिए इनमें एक कोण 60 से भिन्न है, 30 अंश है, 90 है, दूसरा कोई बनाइए, है ना, मतलब तीनों 60 मतलब नहीं करना है बनाकर, यही कहने का मतलब देखिए नहीं रहा है, जिनमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न, कम से कम एक 60 से भिन्न, एक 60 अंश से डिफरेंट है, कम से कम एक। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों 60 है वो नहीं लेना है बस। अच्छा तो अब कह रहा है इसका ए डैश निकालना है। ठीक है, ए डैश निकालना है, तो ए डैश क्या आएगा, ए डैश अगर निकालेंगे तो ए में मतलब वो त्रिभुजों का समुच्चय बन जाएगा जो कि जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। ठीक है, अच्छा तो ए डैश क्या आएगा, ए डैश जब आएगा तो क्या आ जाएगा, 60 अंश वाला बनेगा। जब 60 अंश से भिन्न वाला कह रहा है, ठीक है, तो एक ही त्रिभुज ऐसा आएगा जो 60 अंश वाला बनेगा ना, तो वो वही चीज तो इसमें नहीं है कह रहा है ना, जिन्हें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है वही वाला है। ए डैश जो निकालेंगे तो मतलब
ए डैश में जो आंसर आएगा उन संभव त्रिभुज आएगा, तब इसका मतलब भाई 60 60 60 60 तीनों अंश, जब तीनों अंश जो एंगल 60 60 होता है तो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज आता है। तो समबाहु त्रिभुज का समुच्चय आ जाएगा, त्रिभुज का समुच्चय, ठीक है। फिर से एक बार समझा रहा हूँ, देखिए जो सार्वत्रिक समुच्चय है, ठीक है, यानी यू है, यू में क्या है, यू में सभी त्रिभुज है, सभी त्रिभुजों त्रिभुजों का समुच्चय है, समुच्चय है, ठीक। यू सभी त्रिभुजों का समुच्चय, यही तो कह रहा है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय यू है। अच्छा, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न हो। तो ये कम से कम एक कोण 60 से भिन्न होना चाहिए, मतलब एक कोण 60 अंश का नहीं होगा और सब हो जाएंगे, ठीक। तो इसमें इसका मतलब कहने का मतलब है जब घटाएंगे तो एक ऐसे त्रिभुज की बात नहीं कर रहा है कि तीनों 60 अंश है ना, कह रहा है कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न हो, जिसमें वही चीज होंगे, ठीक है, जो कम से कम 60 से भिन्न होंगे, कम से कम एक कोण। देखिए इस टाइप से बहुत सारे बन जाएंगे 60, आप बस क्या करना है आपको, तीनों 60 नहीं करना है, जैसे यहाँ 59 कर दिए, यहाँ एक बढ़ा दीजिए 61 हो जाएगा, 60 हो गया, दो डिफरेंट हो गए ना, तीनों तीनों नहीं करना, ठीक है। तो जब घटाएंगे उसमें ए को तो 60 अंश वाला ही बचेगा, तो 60 अंश वाले को क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज का समुच्चय। तो ए डैश क्या आएगा, समबाहु त्रिभुज का समुच्चय आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए, ए और ए डैश का यूनियन क्या आता है। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए करने के लिए सिंपल से एक छोटा सा एग्जांपल मान लिया करिए, जब भी करना हो इस टाइप का आप फटाक से कर लेंगे। देखिए मैं छोटा सा ए बना लेता हूँ, पहले एक सिंपल सा बना दिया, एक एलिमेंट 1 और 2 डाल दिया, ठीक है, 1 और 2 डाल दिया, तो यू में क्या होगा, इससे ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए, बस 1 2 3 4 कर दिया, ठीक। अच्छा क्या क्या कह रहा है, ए डैश भी चाहिए ना, ए डैश निकाल लिया। अच्छा ए डैश आप निकालेंगे तो क्या होगा, यू में से ये यू है, में से 1 2 घटा देंगे, 3 4 बचेगा, ठीक। अब पहला आंसर देखिए, क्या पहला पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है, तो हम डायरेक्ट हम कर लेते हैं, आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा है, ये कर रहा है यू ए और यूनियन ए डैश निकालना है, ठीक है। ए और ए डैश का यूनियन निकालेंगे तो बच्चे आएगा क्या, 1 2 3 4, यही तो आएगा, और ये क्या है, यू तो ही है ना। तो ये पहला आंसर क्या भरेंगे आप, मतलब आपको याद भी हो जाना चाहिए, ए यूनियन ए डैश का जो निकालते हैं यू ही आएगा। आप खुद सोचिए, कोई सेट ए है और उसको हम यू से घटा दे रहे हैं, तो जब यू से घटा देंगे तो ये जो भी आएगा, ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर तो यू ही तो आ जाएगा, सिंपल सा, ये हो गया। अच्छा 5 डैश इंटरसेक्शन ए, अच्छा ये बताइए, चलिए 5 को ऐसे लिखते हैं ना, ब्लैंक, ठीक है, यही तो लिखते हैं। अच्छा अब 5 डैश निकालिए जरा, 5 डैश, तो 5 डैश इक्वल टू क्या होगा, यू माइनस ये 5 यही होता है ना, ठीक। तो यू में से अगर हम कुछ भी ब्लैंक घटाएं, कुछ भी ना, इसका मतलब क्या होता है, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, घटाएंगे तो यू ही तो आएगा, यू आएगा भाई, 5 डैश निकाला तो यू आएगा ना, देखिए समझिए, 5 मतलब होता है ब्लैंक, ये ब्लैंक ही होता है ना, कुछ कोई एलिमेंट नहीं होता है। मैंने क्या कहा, 5 डैश निकालना है, तो 5 डैश निकालने के लिए यू माइनस ये लिख दिया, तो जब इसको इसमें कुछ एलिमेंट ही नहीं है तो यू, तो एलिमेंट जब कुछ एलिमेंट ही नहीं घट रहा है तो यू ही आएगा ना, सिंपल, यू में से हम कोई एलिमेंट घटाएंगे तो यू ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये सोचिए, अच्छा ठीक है, तो ये 5 डैश के वैल्यू आ गई यू, ठीक है, निकालना क्या है आपको, 5 डैश इंटरसेक्शन ए, ठीक, यानी यू है, यू इंटरसेक्शन इसको लिख सकते हैं 5 डैश यू आ गया है, यू इंटरसेक्शन ए, ये बताइए यू का इंटरसेक्शन ए से लेंगे, ये ऐसे समझिए, ये यू पूरा होता है, ये अंदर वाला होता है ये ए होगा, तो इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों में कॉमन, तो यू के अंदर ए तो कॉमन आएगा ही ना, यही तो कॉमन होगा,
भाई यू के अंदर पूरा है, यू के अंदर पूरा है तो इसके अंदर ए है, तो कॉमन जब लेंगे इंटरसेक्शन लेंगे तो ए ही आएगा ना, तो यही चीज जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, सीधे सीधे ए आ जाएगा। ठीक है, या एग्जाम्पल से करना चाहते हैं, चलिए इससे कर लीजिए, यू इंटरसेक्शन ए, चलिए हम एग्जाम्पल से कर लेते हैं, ये तो बराबर ए आएगा ही। एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं आपको, देखिए यू आपने ये माना है, यू और इंटरसेक्शन ए लिख दिया, यू और ए का इंटरसेक्शन लेंगे तो 1 2 ही आएगा, नहीं ये यू है, ये यू है, ये है, इंटरसेक्शन लेंगे तो 1 2 आएगा, 1 2 किसके बराबर है, ए के बराबर, यही तो मैं लिख दिया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको क्या लिख देंगे डायरेक्ट आप ए। ठीक है, ये तो हम कह रहे हैं याद होना चाहिए, अगर आप भूल जा रहे हो तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर ऐसे लिख सकते हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ए इंटरसेक्शन ए डैश, चलिए ए और इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, 5 आएगा, नहीं आएगा, ए इंटरसेक्शन ए डैश लेंगे तो 5 आ जाएगा। एग्जाम्पल से ये तो मैंने समझाने के लिए किया है, आपको एग्जाम में से भी ये लिखा रहेगा, ये एग्जाम क्वेश्चन ही है, ऐसे ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, भरना है आपको। ठीक है, अब यू डैश इंटरसेक्शन ए निकालना है, चलिए यू डैश होता क्या है, यू डैश, यू डैश निकालना है तो यू माइनस यू, यू को निकालना है। अब बताइए यू में से यू के ही एलिमेंट घटा देंगे तो एलिमेंट यहाँ 5 बचेगा नहीं, वही 5 भर देना। ठीक है, जब यू में से यू के ही एलिमेंट हटा देंगे तो कोई एलिमेंट बचेगा ही, यहाँ बचेगा 5। ठीक है, ये हो गया टॉपिक आपका खत्म। चलिए एक तो टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ, सिमेट्रिक सिमेट्रिक डिफरेंस, ये टॉपिक आप किताब में नहीं दिया हुआ है लेकिन जानते रहिए, अब हिंदी में इसे क्या बोलते हैं हमको नहीं मालूम, लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस को बोलते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैं बता दे रहा हूँ आपको, ए इस सिंबल से, ए प्लस है, प्लस के अंदर सर्कल कर दिया जाता है बी, या कुछ बुक में ऐसा भी लिखा हो सकता है ए डेल्टा बी। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है दो सेट, अगर दो समुच्चय ए और बी हैं तो उनका सिमेट्रिक डिफरेंस ए प्लस बी से, ए प्लस के बाद सर्कल लगा है या ए डेल्टा बी से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है, क्या वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है, देखिए ये होती है ए माइनस बी यूनियन यूनियन बी माइनस ए होता है, बी माइनस ए होता है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं यूनियन में से इंटरसेक्शन घटा दें। ठीक है, यानी ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज होती है। एग्जाम्पल से एक फिगर वेन डायग्राम समझा देते हैं, एक आपको क्वेश्चन जल्दी से बता देते हैं। एक टॉपिक मैं बता दिया हूँ, सॉरी कहने का मतलब ये है, इसे एक वेन डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, ये मान लीजिए ए है, ठीक है, और ये बी है। ठीक है, तो मैंने कहा ए यूनियन बी निकाल लीजिए, ये मान लीजिए ए है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ही कर दूंगा, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, चलिए समझा दे रहे हैं इसको फिलहाल। चलिए क्या है, ए ये है, ठीक है, क्या निकालना है आपको, ए सिमेट्रिक बी, तो मैंने कहा ए यूनियन बी से ए इंटरसेक्शन बी घटा दीजिए, ए यूनियन बी ये इतना पूरा होता है, ये पूरा होता है, इसमें से ये और इसको हटा दीजिए तो बचेगा सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये वाला, इसी को बोलते हैं, ये वाला पोर्शन है। ठीक है, ये जितना एक शेडेड एरिया है इसी को हम बोलते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ठीक है, ये रेड वाला एरिया है, इसी को हम बोलते हैं ए सिमेट्रिक बी। ठीक है, अच्छा आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ये चीज क्या होता है, देखिए ये पूरा ए होता है, ये क्या है ए,
और ए में से बी घटा दें, ए में से बी, तो क्या हो जाएगा, ये डैश हो जाता है। एक सेकंड देखिए, चलिए ये बताइए क्या है, इस एरिया क्या बोलेंगे इतने वाले को, ये बी में से ए घटा दिया, देखिए ये पूरा ए है, ऐसा समझिए ये पूरा ए है, ए है, इसमें से हम बी घटा दें तो ये वाला जो सिर्फ सिर्फ इतना एरिया, ये वाला रेड इधर वाला लेफ्ट वाला इधर वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, ए माइनस बी। ए में ये ए पूरा यहाँ से यहाँ तक है, इसमें से बी वाला पोर्शन हटा दिया है, तो बचा ये ए माइनस बी इधर वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला, ठीक। इस वाले एरिया क्या बोलेंगे, ये पूरा एरिया बी है, ये पूरा गोला बी है, बी में से ए घटा दिया, इसको बोलते हैं बी माइनस ए। अच्छा ये क्या होता है, इस पे जानते ही हैं आप, ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक, ये होता है। अच्छा ए प्लस बी आपका ये वाला पोर्शन जो अंदर वाला है, ये मतलब मैंने ये चीज बताया आपको कि ये वाला जो पोर्शन है इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, मतलब ये वाला सिर्फ उतना, दूसरे फिगर में बताया है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। चलिए ये समझ में आ गया ना आपको, ये इसी फिगर नहीं बताएंगे नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए ठीक है, ये पोर्शन जो रेड वाला है इसको ए प्लस बी बोलते हैं, एसिमेट्रिक डिफरेंस बी पढ़ते हैं, एसिमेट्रिक डिफरेंस बी पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा जो हम बताना चाह रहे थे सिंपल सा बता दे रहे हैं, ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये ए है ये बी है, ठीक है। तो जो इतना एरिया होता है ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, इसको बोलते क्या है, ए माइनस बी। ए में से बी को हटा दिया तो बचा ये, ठीक, ये समझा रहा। अच्छा अच्छा, इसको हम ऐसे ऐसे कर दे रहे हैं, ये इस टाइप से ना किया ऐसे ऐसे, तो इसको ऐसे ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसको क्या करेंगे, चलिए इसको सीधे सीधा कर दे रहे हैं ऐसे, ये वाला जो पोर्शन है ये इधर वाला, नीचे वाला इधर वाला, इसे क्या करें, बी में से ये बी वाला है तो बी में से ए वाला पोर्शन हटा रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे, बी माइनस ए, ठीक। अच्छा जो ये अंदर दोनों के बीच वाला है इसे इंटरसेक्शन बोलते ही है, मालूम ही है आपको, ठीक है, ये इतना अच्छा रहता है, ठीक है। और ए प्लस बी का मैंने बता ही दिया, सिमेट्रिक डिफरेंस बी को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। वीडियो लंबी हो गई होगी, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए, ठीक है, और उनको बताइए इस वीडियो के बारे में और लोग देखें, और आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, जो आपको कुछ और पढ़ना है एक्स्ट्रा चीज़ें कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में, थैंक यू, धन्यवाद।